हमने बीजेपी का वोट दिया है। मोदी जी ने जो हम जहीं जुगी वहीं घर। सरकार पहले 20 साल पहले लगा दिए रहते तो हम लोग पागल तो नहीं थे मैम ना। हमें छत क्या दे रहा है, हमारा टूटा हुआ मकान भी छीन लिया आज की तारीख में। अरे तुम में रहम होता, अब क्या बोलूं। पब्लिक भाड़ में जाए या कहूँ भी जाए उसको कोई कुछ नहीं है। कहानी नहीं सुने है मैम कि अपना कम बनता भाड़ में जाए जनता, लेकिन एक तल्ला भी लगाए हैं तो वो भी तो एक देश से खून पसीने की कमाई लगाए हैं ना मैम। ऐसे तो हम लोग नहीं आए थे यहाँ, उस टाइम सरकार क्या कोमा में थे, अभी निकले हैं सुप्रीम कोर्ट के जज या जो भी हो, अभी निकले हैं। अरे वोट लेने के टाइम आते मैम, उसके बाद शकल नहीं देखना मुश्किल हो जाता है मैम। खोरी कॉलोनी में जो मकान टूट रहे हैं ये वो मकान हैं जहां पर अभी सरकार का ये तमाशा होना बाकी है। आपको बता दें कि ये महिला मेरे साथ में है, इन बहन का मकान टूट चुका है और इन्होंने अपने पड़ोस में सामान रखा हुआ है, बाहर पुलिस लगी हुई है और ये वीडियो जिस तरह छुप करके बनाया जा रहा है, पूरी तरह से इन्होंने इनके साथ क्या हुआ इन्होंने ये कहने का, ये सबके सामने अपने साथ इनके किस तरह से जुल्म हुआ ये बताने का फैसला किया है। तो इसी आधार पर दीकन टैप का ये वीडियो हम बना रहे हैं। क्या बताइए आपके साथ क्या क्या हुआ? जमीन लिया 2 लाख का, बोले कितने साल पहले आपने ये जमीन खरीदी जो आपका मकान टूटा है? 12 साल हो गया मैडम, मुझे 12 साल हो गया। मेरा आधार कार्ड भी है 7-9 साल हो गया। 2013 में मैं आधार कार्ड बनवाई हूँ ये हरियाणा का, और 14 में मैं वो बनाई हूँ पहचान पत्र, और 12 साल से यहाँ रह रही हूँ। अब बताओ, एक नहीं है, 4 बच्चे, एक कमाने वाले। पता है आपको, ड्राइवर आदमी का जिंदगी नहीं होते हैं। अभी बताओ, घर टूटे, हमारा पति घर पे नहीं है और ऐसे पुलिस वाला खींच के घर से निकाल के बाहर कर दिया। बताओ, 4 को गेट पे लेके खड़ी, थोड़ी सी भी तरस नहीं है उसमें, ममता नहीं है। आपने मकान खरीदा किससे था? यहाँ पे कौन था? वही है, राजदीप है, रंगपाल है, यादव है, तेजवीर है, यही सब है, और कौन रहेगा। अब भी सब पैसा गिन लिया, घर में बैठ के पैसा गिना। बोले पेपर दो, पुर्चा दो, तो बोला क्या, हाँ देंगे, पहले कब्जा करो, पहले रहो, टेंशन मत लो, कुछ चीज़ का दिक्कत नहीं होगी, सारे सामान हम देंगे उपलब्ध, आप लोगों का सारे कुछ का हो, कोई चीज़ का बनाने का बाद उपलब्ध नहीं। अब तो हम फंस गए, क्या बोले, ऐसे सारे जनते फंस गए। तो सरकार से आपने मदद की गुहार लगाई, हर बार वोट देते हैं आप लोग? हर बार देते सरकार को वोट, हमारा वोटर ID कार्ड भी है, हमने वोट डालने जाते हैं। कौन सी पार्टी को आपने वोट दिया? हमने बीजेपी का वोट दिया है, और बीजेपी का बोला था कि मोदी जी ने जो हम जहीं जुगी वहीं घर, जहीं पर जिसका टूटा हुआ मकान को हम छत देंगे। हमें छत क्या दे रहा है, हमारा टूटा हुआ मकान भी छीन लिया आज की तारीख में। ऐसे घर से खींच के मुझे बाहर कर दिया। कितना मैंने क्या किसका खाया था। अरे तुम में रहम होता, अब क्या बोलूँ, बेतमीजी तो बोलना ही पड़ेगा। रहम होता आज की तारीख में सरकार को, तो बोलता है 10 साल का गुण। सरकार क्या किससे बनती, हमसे बनती, हम उससे बनते। सरकार से कहता है पब्लिक बनता, पब्लिक से सरकार बनती है ना। बाकी सरकार को कोई रहम नहीं है। उसको वोट लिया, काम नहीं बह गया, सरकार का गद्दी पे बैठ गया, अपना सीट मिल गया, सरकार भाड़ में, ये पब्लिक भाड़ में जाए या कहूँ भी जाए उसको कोई कुछ नहीं है। बोला गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाया नहीं है, बिल्कुल तरह से कचरों के डिब्बा को सफाई कर दिया। कितना पढ़ी हुई हैं आप? मैं बिल्कुल नहीं पढ़ी हूँ मैम, थोड़ी सी भी मुझे पढ़ाई नहीं। आपके घर में जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं? हाँ, मेरे एक लड़की 7वीं में है, बड़ा लड़का 5वीं में है, दूसरी लड़की 3री में है, एक लड़का मेरा भी बहुत छोटा है, वो अभी स्कूल नहीं जाते। अब बताओ, अब मैं कहाँ जाऊँगी, कैसे क्या करूँगी। राशन लेते हैं आप लोग? राशन मुझे नहीं मिलता। राशन कार्ड है? नहीं है, राशन कार्ड नहीं है। क्यों नहीं बन पाया राशन कार्ड? राशन कार्ड यहाँ पे बनाए नहीं, अब बोल रहा है बनाएंगे, अब भी बनाएंगे जब चालू करेगा सरकार राशन देना, हरियाणा सरकार जब बनाएंगे, तो जब बनाएंगे जब तो चालू करेगा, जब तो बनवाने जाएंगे। कोविड के प्रोटोकॉल में, महामारी में, इसमें आप लोगों को मिला कुछ भी? राशन बोला तुम लोग ना हरियाणा में रहते हो, बैंक अकाउंट, कोई गैस का कनेक्शन कुछ लिए थे आप लोग? सारे है, दिल्ली के नाम से है, मेरे पति का आधार कार्ड दिल्ली का है। और आप लोग जैसे यहाँ रहते हैं तो बिजली किस तरह से इस्तेमाल करते हैं? बिल आता है? बिजली 2-2 हज़ार रुपया, 3-3 हज़ार रुपया बिल भरी हूँ। 15 रुपये यूनिट से, 15 रुपये यूनिट दी हूँ, और 3000 बिजली का बिल भरे हमने, और 2500 भरे। इस महीने तो 1.5 महीने से लाइट ही नहीं है।
और तो भी लाइट वाला पैसा लेने आ गए। नहीं लाइट दिया 2 महीना, जो भी कह रहा है तुम लाइट नहीं दोगे तो तुम्हारा घर का ना कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। बताओ ये कोई दादागिरी थोड़ी है। पुलिस ने या जो यहाँ पर वन विभाग है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन लोगों ने कभी आपको कुछ कहा? हमें वो लोग सबसे बात विचार नहीं हुआ और हमने घर बनाया तो जो हम पहचानते नहीं है, पैसा लेने वाला बोलता है पुलिस वाला है, ये वन विभाग वाले हैं। हमने सबको पैसा जिसको दिलवाया, जो हमने ज़मीन जिससे खरीदा उसने सबको दिलवाया और यहीं का है देने वाला, जो तुम ले लो, अच्छे है जो हमसे पहले आए हैं उसको सारे आदमी ने जान पहचान है उसको, उसी से लेते हैं सारे, वही दिलवाते सबको। कहाँ से आप लोग यहाँ आकर के बसे हैं? हम मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का है जी, बिहार। तो ये प्रवासी मजदूर कामगार हैं जो देश के अलग अलग इलाकों से आए हैं। आपने देखा कि मधुबनी से ये बहन यहाँ आकर के अपने परिवार के साथ बसी। इन्होंने वहाँ से जो संपत्ति थी उससे पैसा यहाँ घर बनाने में लगाया कि अपना एक घर होगा तो शांति से ज़िंदगी कटेगी, किराए की मकान से अपनी छत बेहतर है। तो किस तरह से सरकारी संस्थाएं, एजेंसियां, जो बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े सरकारी एग्ज़ाम पास करने के बाद में घूसखोरी और भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, उसी का ये नतीजा है कि अरावली के पहाड़ियों पर पुलिस वाला मजाक और बना रहे हैं, खाना और खा रहे हैं हम लोग को दिखा दिखा के। बैठ रही ठंडा है, जब तक नहीं टूटा है बैठने दो, जब हमारा घर है हमें बैठने दो, जब तक नहीं टूटा है खींच के निकाल दे रहे हैं, अब खुद ही बैठ जा रहे हैं सब। हमारे बाथरूम यूज कर रहे हैं, हमारे घर में बैठ के हंस रहे, खा रहे पी रहे। हमारा बच्चा ऐसे देख रहा है, मजाक बना रहा है, कह रहा है बच्चा को अकल नहीं है, बच्चा को दिमाग नहीं है, ऐसे बोल रहे हैं। बताओ, बोल रहे सरकार डबुआ में घर देंगे। अरे अब देते तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता, आप दे देते, हम भाग तो नहीं जाते लेके, या आप देते मेरे को घर, हम उसमें रहते, आप आराम आराम से तोड़ देते। अभी जैसे हमें परेशान कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? घर दे के, जब आप कह रहे हो मैं घर देंगे तो दे के परेशान करते, तब परेशानी नहीं आती, कोई परेशानी आती? हम भी सुकून से रहते, आप भी सुकून से तोड़ के जाते, बदुआ नहीं देते हम लोग। इतने हम लोग रोते नहीं, पीटते नहीं, हमें इतना तो सुकून होता कि जिस देश में रहे, जिस सरकार को हमने वोट दिया वो सरकार हमारा मदद किया, हम पे दया किया, हमें बसाया। पर अब हम क्या सोचेंगे उस सरकार के बारे में? जब तक ज़िंदगी रहेगा, जब तक हमारा बाल बच्चा का अकलदार है, वो बच्ची समझदार है, उसको जब तक वो जिएंगे, वो जब तक तो सरकार के खिलाफ चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या सोचेंगे? जहां अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं सरकार बनाती है, प्रधानमंत्री आवासीय योजना या फिर गरीब कल्याण योजना की आपातकाल में या किसी भी समय में गरीबों को सहायता प्रदान की जाए, वहां ये व्यवस्था कौन से विकास की तस्वीर को दर्शा रही है, किस सत्ताधारी पार्टी के तानाशाही रवैये को दिखा रही है? तो यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके साथ में यहाँ क्या हुआ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजना है मैम। संजना जी, आपका भी यहाँ मकान है? बिल्कुल मैम, यहाँ कितनी ज़मीन है? 50 गज की है मैम। कितने कमरे बने हुए हैं? उसमें 2 कमरे बने हुए हैं सब मैम। 1 तल्ला है या 2 तल्ला है? मेरा तो ऐसे 1 तल्ला ही है मैम, लेकिन 1 तल्ला भी लगाए हैं तो वो भी तो देश से खून पसीने की कमाई लगाए हैं ना मैम। ऐसे तो हम लोग नहीं आए थे यहाँ। अगर अभी देखिए ऊपर लगा दिए हैं बोर्ड की अवैध कॉलोनी है, अगर ये सरकार पहले 20 साल पहले लगा दिए रहते तो हम लोग पागल तो नहीं थे मैम ना, कि अपना पेट काट काट के हम यहाँ ज़मीन लिए, बनाए, बसें। तो ये क्या सरकार को उस टाइम सोए थे? सरकार उस टाइम सरकार क्या कोमा में थे? अभी निकले हैं सुप्रीम कोर्ट के जज या जो भी हो, अभी निकले हैं। इतना कह रहे हैं कि इसको ग्रीन फील्ड बनाए, ग्रीन फील्ड, इसमें इतना, और हरियाणा के अंदर कहीं जगह नहीं है। ये थोड़ी सर है कहना है कि पब्लिक को हटाओ तभी यहाँ से यहीं पे जंगल लगेगी। सरकार यहाँ पब्लिक को हटा रहे हैं। आप अभी देखिए कि वो राजस्थान में 2 लाख पेड़ कटवाए हैं। वो उनको क्यों कटवाएं? जब यहाँ लगाना चाह रहे हैं तो उनको नहीं कटवाना चाहिए ना सरकार को, है? ये बताइए, आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति लेबरी मजदूरी करते हैं। क्या करेंगे मैम? अगर बड़े बड़े पैसे कमाने वाले ज़्यादा रहते तो यहाँ हम थोड़ी भटकने आते। किस राज्य से हैं आप? हम बिहार से हैं मैम। बिहार में कहाँ? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। यहाँ कितने वर्षों से रह रही हैं? हम यहाँ 10 साल से रह रहे हैं मैम। वो घर में कितने लोग हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी हैं, पूरे 5 परिवार हैं मैम। अभी तक यहाँ तो ऐसा हो। कभी वोट देती हैं? हाँ देते हैं, क्यों नहीं देते हैं? इसी इलाके में वोट देते हैं मैम? देते हैं सब कुछ। तो जिसको वोट दिया आपने उससे बात की कि वोट जब लेना था
तो यहाँ पर कितनी आबादी है? यहाँ पे कम से कम तो 20,000 तो घरें हैं। अब सोचिए मैम कि एक घर में 5,000 एक घर में 5 परिवार, कम से कम तो 5 परिवार है मैम। और जहाँ 20,000 है तो कितने आबादी में 1,00,000 1.5 लाख आबादी तो पहुँच गए हैं। यहाँ 2-4 घरें तो है नहीं है। या तो ये नहीं है कि ये एक दिन में ये बस गई कॉलोनियाँ, रातों रात तो बसी नहीं, इनको बसने में तो जरूर 10-20 साल लगे हैं। तब अभी तक सरकार सोए हुए थे, कितना नींद में थे सरकार। तोड़ के 2016 में गए, जब आप फिर साफ कर देते, हम लोग नहीं आते हैं क्यों? 10 घर 20 घर 100 घर थे उस टाइम तोड़ देते हैं। उस टाइम बोर्ड लगा देते कि ये वन विभाग का जमीन है, उस टाइम नहीं आते। और जिस टाइम हम लोग बसते थे उस टाइम सब पैसे ले लेके जाते थे। इसको रोकना चाहिए है, उसी टाइम रोकना चाहिए था ना। पहले तो आप बसा लिए आबादी, अब करें ग्रीन फील्ड बनाएंगे, इसको कुछ नहीं करेंगे मैम, इसको दोबारे में फिर ये बिल्डिंग बिल्डर को बेच देंगे और इसके अलावा कुछ नहीं। आप लोग अस्पताल कहाँ जाती हैं? हम लोग अस्पताल दिल्ली में जाते हैं मैम। क्यों जाती हैं दिल्ली में? वहीं जाना पड़ता है, जहाँ सुविधा भी नहीं है ना इधर मैम, कहाँ जाएंगे इधर मैम? आदमी सुविधा जब नहीं थी तो आपने जिसको वोट दिया आपने उससे अस्पताल बनाने के लिए क्यों नहीं कहा? अरे वोट लेने के टाइम आते मैम, उसके बाद शकल नहीं देखना मुश्किल हो जाता है मैम। आप भी वोट लेने के टाइम पे अगर कहेंगे गरीबों का पैर छूने तो छू लेंगे, फिर उनके बाद कहानी नहीं सुने हैं मैम कि अपना कम बनता भाड़ में जाए जनता। वही होता है, गरीबों को सरकार इस्तेमाल करने के लिए जानते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं जानते मैम। वो इस्तेमाल कर लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, अपने हाल पे छोड़ देते हैं। हम तो सरकार से ये भी कर, अगर अपने हाल पे ही छोड़े थे हम लोग, पानी प्राइवेट था, लाइट प्राइवेट था, कम से कम उनको भी तो छोड़ देते हैं, उसी हाल में हम जी लेते हैं, जीवन व्यतीत कर लेते हैं। कुछ नहीं मांग रहे थे हम सरकार से, कुछ नहीं चाहिए हमको, जिस हाल में जी रहे हमको जीने दीजिए। बच्चों को टीका लगता है यहाँ? कुछ भी नहीं, टीका तो लगता है मैम। नहीं लगने आता। कहाँ है यहाँ स्वास्थ्य केंद्र? डिस्पेंसरी जाना पड़ता है। इधर हरियाणा में डिस्पेंसरी, सूरज कुंड पे पार करके डिस्पेंसरी, वहाँ जाते हैं हम लोग टीका लगवाने तो बच्चे। हम लोग इधर चले जाते हैं, दिल्ली में लगवा के आते हैं। तो साफ तौर पर सरकारी सुविधाओं की यहाँ कमी है और ऐसी अव्यवस्था में ही ये आबादी यहाँ जीवन व्यतीत कर रही है। जिस तरह सरकार ने वोट लेने के समय पे अपने काम के लिए तो इनकी सुध ली, लेकिन इसके बाद इनका क्या हाल है, इनके बच्चे किस हाल में हैं और भविष्य इनका क्या होगा, इसके बारे में नहीं सोचा। अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, वो वाला मुहावरा यहाँ बिल्कुल सटीक साबित होता है। प्रशासन आज घरों में बैठा है और घरों से महिलाओं को, बच्चों को कोरोना के समय में धूप में बाहर निकाल करके रखा हुआ। ये तस्वीरें मैं आपको दिखाऊंगी। आपको बताऊं कि मेरे साथ में ये बहन है जिनको घर से खींच करके निकाला गया है। लग रहा है अवैध कॉलोनी में बस गए, उसकी खा गए कुछ। हमें लग रहा है जैसे कि उसकी किडनैपिट करके हमने छुप छुप के रात में बनाई या दिन में आके बस गई। आपके घर में पुलिस बैठी हुई है? अभी भी बैठी है, जाइए दिखाते हैं। चलिए, हमें बाहर दूसरे पड़ोसन के घर पे बैठी हूँ। कितने नारे देते हैं, ऐसे हमें बाहर खींच के भगाया, हमारा बच्चा ऐसे रो रहा है, हम ऐसे भी लग रहे हैं। साफ तौर पर प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का या फिर सरकार का पूरी तरह से सपोर्ट मिला है, तो आज वो गरीब जनता के घरों में घुस करके उन्हें घर से बाहर निकाल रही है। नोटिस दिया है तो उस समय सीमा का उन निर्देशों का पालन करें कि महिलाएं हैं तो वो अपना घर खाली कर सकें। और इसके बाद में जिस तरह से ये सरकार से या कानूनी कोई कार्रवाई करना चाहते हैं तो इनको वो वक्त दिया जाए। घर में इस तरह से घुस करके बैठना सरासर गलत है, अलाउ नहीं है। महिलाएं हैं जिन्हें बच्चों के साथ में घर के और बहुत सारे काम होते हैं, आज ये सड़कों पर बैठी हैं। अगर बीमार पड़ जाएंगे ना या कोई अब मेरे आदमी को मारेंगे, अगर पुलिस वाले को बोलेंगे कि घर में मेरा आदमी है, क्या कहेंगे? हमको घर में घुसने का अलाउ नहीं है। वो नहीं है, वो डायरेक्ट कहते हैं मेरा घर, किसी के घर में घुसने का अलाउ नहीं है। ठीक है मान लिए, तो अभी घुस के कैसे बैठ रहे हैं? अभी पब्लिक को खींच के निकाल ले रहे हैं, अपना आशियाना बना ले रहे हैं। ऐसा कैसे होगा? उसमें भी देखिए कितना नारे हैं मोदी सरकार का, कितना नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अभी जवान बेटियां कहाँ जाएंगी जब घर तोड़ दिए? सबका साथ सबका विकास, यही विकास हो रहा हम लोग का। बताओ, शमशान घाट बना दिया। 11 साल की लड़की है, वो लड़की को मैं लेके कहाँ जाऊंगी? आप क्या कहेंगे? आप आए, आप इधर आए जी। वही मकान वो कहते थे जहाँ झुग्गी मैदान नहीं वहाँ झुग्गी वहीं कंगाल करना, ये मोदी जी का नारा है। गरीबी हटाओ, वो गरीबी नहीं है। क्या कहेंगे आप कि जब मोदी जी हर गरीब के लिए कल्याणकारी योजनाएं ला रहे हैं
और आपको सुप्रीम कोर्ट की तरफ का हवाला देते हुए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का हवाला देते हुए इस तरह से महिलाओं को घरों से खींच करके निकाला जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? सुप्रीम कोर्ट क्या महिलाओं का सम्मान नहीं करता है? नहीं, अभी किसी का नहीं सम्मान सुप्रीम कोर्ट को उस टाइम भी जज अधिकारी रहे होंगे मैडम, जो कि 10-20 साल से लोग बसे, उस समय कोई यहाँ चर्चा नहीं किया कि घर बने। एक दिन में 6 फुट से ऊपर दीवार नहीं बनती है। जज साहब को ऐसा ही करना चाहिए कि 6 फुट के ऊपर जो भी घर बना हुआ है उसका मुआवजा देना चाहिए, जो कि 6 दिन से पहले ही अलाउ करना चाहिए, जो कि एक दिन भी नहीं यहाँ अलाउ किया गया किसी को, सबका घर तोड़ा जा रहा है। आपका क्या नाम है? सियाराम पाल। क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाते हैं, ड्राइवर हैं। ये सारी कॉलोनी कितने साल में डेवलप हुई? ये मैडम तो 20 साल से हुआ, 10-12 साल से तो हमको रहते हैं। 20 साल से होगा जरूर है कि पहले जब तो आईडी बनाया रहा है तो जब वोट यहाँ लेना होता है तो कौन कौन लोग यहाँ आते हैं? मैडम वोट तो हम लोग दिल्ली में देते हैं। बैठिए। सब नेता आते सब दौड़ा करते हैं, शहीराम पहलवान भी आते हैं, कौन नहीं आते हैं? आम आदमी पार्टी के आते हैं, बीजेपी के आते हैं, कांग्रेस के सारे ही आते हैं वैसे तो। अभी पब्लिक का इच्छा गुप्ता है भी कि हम आए जिसको थे, देना चाहे उसको दे दिया। आम आदमी पार्टी के। जी, तो क्या आप लोगों ने बताई अपनी परेशानी? कच्ची कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी है, ये तो आप बोल पक्का रहे हैं है। ना हम सब कुछ करेंगे, जितने कच्ची है मैडम, लेकिन कच्ची हर जगह है, कोई यही थोड़ी कि यहीं बसी हुई है। पूरे में कितने कच्ची कॉलोनी दिल्ली में है, हरियाणा में है, 50 जगह है, लेकिन ऐसा अत्याचार नहीं कि एक ही बार पूरे कॉलोनी को साफ कर दिया जाए। ऐसा होना भी नहीं चाहिए। सरकार ये कह रही है कि 2500 मकान हम दे रहे हैं। कुछ भी नहीं दे कुछ नहीं, किसके नाम हम से लोग दे रही है? का क्या आधार अलाट कर रही है कि 10 तुमको साल मकान पुराना मिले? दे रहे हैं। किसका गणना किया कि इसका घर तोड़ा, पर उसका जो लिस्ट है, आपने सूची है, उसमें अपना नाम मकान कुछ चेक किया? कुछ नहीं है, कुछ लिस्ट है आया ही नहीं यहाँ पे। लिस्ट। कहाँ कौन किसको बताया दिया? लिस्ट आया? कोई नहीं दिया। हम लोगों ने अभी तक मालूम है कि लिस्ट आया भी है या लिस्ट गया या किसका नाम है होना चाहिए। उसमें। अगर आप टूट जगह गया, हमारा उस आदमी वोट का डाले नाम लिखो हैं, और जिसके सुनिए साथ मैम, घर टूटा, क्या हमने हुआ? वोट डाले हैं तो हमारा नाम तो होगा लिस्ट में। वो लिस्ट हमें क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? जगह हमें घर मिलेगा तो इतना दिल तोड़ के क्यों घर देंगे सरकार? वो घर क्या काम आएंगे? पहले आप दे दो, जो हमें भी सबर, आपको भी सबर, और आराम आराम से तोड़िए आप, हमारे को घर बसाइए और आप भी अपना काम कीजिए। आईडी कार्ड, आधार कार्ड सब तो होता है ना सरकारी मैम। ये दरवाजा बंद करिए, दिख नहीं रहा है। हाँ, बंद करिए जरा। वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड सब तो सरकारी होता है ना। फिर वो सरकार अलाउ क्यों किया हम लोग को खोरीगांव में बनाने का? जब कॉलोनी कच्ची थी तो वो बनाने का अलाउ क्यों किया? वो नहीं करनी चाहिए ना, सो नहीं करना चाहिए। अभी परिवार पहचान पत्र बनवाए, सब कुछ बनवा रखे हम लोग, फिर तो क्यों ऐसे कर दिए? ऐसे नहीं करना चाहिए ना। सरकार तो हर नारे पे खोखला साबित होते जा रहे हैं। कहते हैं कि गरीबी हटाओ, गरीबी क्या हटाएंगे? गरीब को हटा रहे हैं। गरीबी नहीं हटा रहे हैं, गरीबों को हटा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? गरीबों को हटाया जा रहा है, ये बात सही है? सच है। गरीबी भगाना नहीं, गरीबों को ही मिटाना है। पहले सुनते ये थे ये बात। देखिए, मैं मान ले बिल्डिंग तो इधर भी है, मातबर आदमी इधर भी तो है, तो उसका बिल्डिंग क्यों नहीं टूट रहा? आज हम लोग के पास कुछ नहीं है, तब तो मेरा बिल्डिंग टूट रहा है। तब तो हम लोग को यहाँ धूप में खड़ा कर रखा है सरकार। ये तो बिल्डिंग में हाथ लगवाने नहीं जाएंगे, बोलने नहीं देता, आवाज बंद। साफ तौर पर जो सरकार के अपने नुमाइंदे हैं, प्रशासन यहाँ पर बड़े बड़े एग्ज़ाम क्वालिफाई करके जिस तरह से काम कर रहा है, उन नीतियों पर सवाल हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में किस प्रकार के सबूत शामिल हैं, इस पर भी सवाल है। देखना ये होगा कि भविष्य में ये कॉलोनी जिसको बचाने की लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं प्रशासन के साथ में, आखिर प्रशासन किस तरह से इसमें कामयाब होगा। और इतनी बड़ी संख्या में जनता, हमेशा ये कहा जाता है कि जनता सबसे ऊपर है, सबसे बड़ी है, सरकार चुन करके वो लाती है, अपने लिए लेकर के आती है। तो आज जो जनता सरकार चुन करके लाई है, देश भर में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी डंका पीट रही है अपनी जीत का, लोगों के दिलों में बसे होने का, यहाँ भी जनता भारतीय जनता पार्टी को प्यार करती है। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी इनकी कोई मदद कर पाएंगे? भविष्य में देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने की बात जब की जा रही है, मुआवजा देने की बात जब की जा रही है, तो क्या वो मुआवजे हकीकत में इन तक पहुंच पाएंगे जब इनके सपनों के महलों को ढहा दिया जाएगा? फिलहाल खोरी कॉलोनी से मैं अस्मा खान, दिगंत टैप के लिए इन सभी खोरी वासियों के साथ धन्यवाद।